हमारे साथ हैं सीताराम नाम के प्रबंधक चंद्रमा विश्वकर्मा। हम थोड़ा सा बात करेंगे कि धर्म को लेकर तमाम बाबा लगातार प्रवचन देते जा रहे हैं आज के समय में, और प्रवचन सुनने वालों की संख्या लगातार लंबी होती जा रही है। चंद्रमा जी, ये बताइए जिस तरीके से लगातार कथावाचक और तमाम प्रवचन देने वाले बाबा अपने देश में हैं, बाबाओं को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बाबाओं की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है और सुनने वालों को भी, जबकि जिस समाज से जो जैसे है अपने आप को उनको बाबा मान ले रहा है, जो जिसको आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा बनना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, और इसकी कोई उम्र नहीं होती, चाहे जिस उम्र में भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हाँ, ये कथा कहना भी अच्छी चीज़ है, लोगों को जानकारी देना कि भगवान क्या थे, क्या किए, वो ये अच्छी चीज़ है। मगर लोगों को बरगलाना पैसे के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। आजकल जितने भी बाबा हैं, जितने सबकी हम 100% की बात नहीं करेंगे, मगर अधिकतर लोग यही करते हैं कि कैसे हम आपका मन जो है अपनी तरफ घुमाएं कि मुझे जो है पैसा मिले। जितने ये लोग कथावाचक हैं, सबका काम है, मैं देवकी नंदन, अरुणोदयाचार्य और जो है ये भद्राचार्य, उनका नाम राम भद्राचार्य है, मगर हम उनको भद्रा कहते हैं इसलिए कि भद्रा ही है। कुछ पहले वो कह रहे थे कि मतलब कि अब जो है इनका आसाराम बाबू का ये जमानत कर दी जाए। हम नरेंद्र मोदी से कहेंगे, भला बताइए नरेंद्र मोदी हैं क्या? जमानत देने का अधिकार किसी को प्रधानमंत्री का नहीं है, ये तो कोर्ट दे सकती है। और ये बाबा कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि उनको जमानत दे दें, और अपने लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये आशीर्वाद दे दे रहे हैं कि फला प्रधानमंत्री बन जाए, ये अपने लिए नहीं सोच रहे हैं कि भला हम इतने, हमारी बॉडी इतनी हो गई कि ना हम पेशाब कर पाते हैं खड़े हो बैठ करके, ना भोजन कर पाते हैं, ना अपने से सो पाते हैं, ना अपने से चल पाते हैं। तो बाबाओं की तो ये हाल है। अरुणोदयाचार्य कहते हैं कि ये भरत जी ने 14 बरस गाय के मूत्र में दलिया पका कर खाया है। भला बताइए, अगर जब किसी को किसी बात पे अगर सज़ा हो सकती है तो अरुणोदयाचार्य को फांसी होनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि इस तरीके के बाबाओं को बयान देना बेहद ज़रूरी होता है? कि पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, लोगों को लुभाना है, झूठ साच बोल करके चाहे जैसे भी लोगों को लुभाना है। अगर लोग लुभाएंगे नहीं तो पैसा मिलेगा कैसे? तमाम झूठ है तो बोल रहे हैं लोग, कितना झूठ बताया जाए बाबा लोगों को। प्रदीप मिश्रा को जानते हैं क्या? प्रदीप मिश्रा कथावाचक हैं। जी 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 जी। वो जिस तरीके से राधा को लेकर जिस तरीके से बातें कही थी, और उनको लगातार लोग ट्रोल किए और लगातार उनसे माफ़ी भी मांगे जाकर वहाँ पे। प्रदीप मिश्रा जिस तरीके से राधा को लेकर जो बातें कहे थे कि उनकी शादी यहाँ पे हुई, और तमाम लोगों ने उनके ऊपर ट्रोल करना शुरू कर दी, आप क्या मानते हैं? ये प्रदीप मिश्रा तो ये भी कहे हैं कि राधा का नाम है कहीं नहीं है शास्त्र वेद पुराण में, न गीता में उनका नाम है, न भागवत में उनका नाम है। जबकि राधा वो चीज़ें प्रदीप मिश्रा क्या जानेंगे? कहीं तो रहे कि सिर्फ कथा कहते हैं, कथा में यानी कहानी, जैसे मोहम्मद तुगलक का हो गया, मोहम्मद गोरी का हो गया, अकबर का हो गया, महाराणा प्रताप की कहानी है, उसी में अपना बनाकर लोग अपना कथा कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा क्या जानते हैं? राधा के विषय में वो नहीं जान पाएंगे। राधा वो चीज़ है, राधा वो चीज़ है, राधा नाम क्या है, प्रदीप मिश्रा के बस की बात नहीं है। 100 बार कृष्ण कहे जितना उनको जो पुण्य किसी को मिलता है, एक बार राधा कहने से मिलता है। और राधा को कह दें कि राधा कुछ, राधा की शादी कहाँ हुई है? राधा की शादी कहीं नहीं हुई है। कोई पुराण नहीं बता सकता कि राधा की कहीं शादी हुई है किसी से। राधा बिल्कुल कुंवारी है। और कुंवारी क्या है? सारे जगत की अगर जब वो माता है तो फिर कुंवारी भी नहीं है। ये भी किसी को कहने का अधिकार नहीं कि राधा कुंवारी हैं, और शादीशुदा भी नहीं है। मतलब दोनों पक्ष आप बता रहे हैं, कोई एक पक्ष पे चलिए। नहीं, क्या एक पक्ष पर चले बताइए? या हम तो क्या एक पक्ष पर चले? क्या मानते हैं उनको आप? राधा को परम ब्रह्म आदि शक्ति मानते हैं हम। वो राधा आदि शक्ति हैं। अच्छा, आज के परिवेश में जिस तरीके से बाबा, कोई ये नहीं है कि बाबा सिर्फ हिंदू धर्म में, हर धर्म में बाबा हैं। अपने अपने धर्म के हिसाब से जो बहुत जिस धर्म में जाएंगे उसके हिसाब से उन लोगों का नाम है। कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ हिंदू ही बाबा इस तरीके के हैं। लेकिन इन बाबाओं को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आजकल देखा जा रहा है कि उनकी रुचि लगातार राजनीति में भी बढ़ती जा रही है। क्या बाबाओं को राजनीति में आना चाहिए? नहीं, बाबा अगर, वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि बाबा राजनीति में नहीं होते, जो भंडेरिये हैं वो राजनीति में हैं। बाबा तो बाबा होते हैं, बाबा से राजनीति से कोई मतलब ताल्लुक़ नहीं होता। बाबा अपने मन की राजनीति करते हैं। अगर जो नेता नहीं गिरी नहीं करेंगे तो हाईलाइट नहीं होंगे,
जब हाईलाइट नहीं होंगे तो उनको धन नहीं मिलेगा। और धर्म के पीछे ये सब बोलना, देखिए हमारे बस की बात नहीं है। धर्म कुछ भी नहीं है, कभी नहीं था। ये सनातन धर्म, सनातन धर्म कहते हैं, कभी सनातन धर्म नहीं था। सनातन धर्म तो बुद्ध के समय से आया है, इसके पहले सनातन धर्म नहीं था। हम आपको एक बार बताए हैं कि रामायण में अयोध्या कांड के 95 दोहा की 6वीं या 5वीं लाइन है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहाँ धर्म है? कोई धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म जो सत्य है और मानवता है। गीता में भी कृष्ण भगवान कहे 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है कि सब धर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। कि मतलब कि सर्व धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें हर पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। कहाँ धर्म रह गया बताइए? गीता गलत है या रामायण गलत है? अपने अपने तरीके से लोग मानते हैं, अपने अपने तरीके से लोग मानते हैं, बस यही है। अब यहाँ लग रहा है कि नहीं, हिंदू धर्म कहने से हमारे तरफ हिंदू ज़्यादा आकर्षित होंगे, बस वो हिंदू धर्म शुरू किए हैं। मुस्लिम धर्म कहने से ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे, इसलिए मुस्लिम धर्म कहते हैं। धर्म कुछ भी नहीं है। धर्म सिर्फ आपका यही है कि इंसानियत और मानवता, सच्चाई और ईमानदारी, इसके भी धर्म नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है। जो कोई भी बता दे, कोई साधु संत जो भी ये सब दाढ़ी बाल बना करके लेडीज़ों जैसा रूप बना करके घूम रहे हैं, कथा कह रहे हैं, दूसरे से कहेंगे माया को छोड़ दीजिए। एक जगह तो हम सुन रहे थे, कल थे मंदिर पर, वहीं हो रहा था भजन कि का करबा राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ गई हैं सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। वहाँ महात्मा जी थे, अपना भजन गा रहे थे खजड़ी बजा करके। अगर जो उनसे पूछा जाए कि आपके पास कितना धन है, जो भी कथावाचक घूम रहे हैं उनसे पूछिए कि कितना फीस लेते हैं, और दूसरे से कहते हैं कि का करबा राई राई, माया को छोड़ दीजिए, जो जितना पैसा आपके पास है मुझे ला कर दे दीजिए, आप पैसे के चक्कर में मत पड़िए, आप भूखों मरिए, मुझे राजा बना दीजिए। ये तो कथावाचकों का हाल है, यही बाबा है आजकल की, यही पूजे जाते हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे चंद्रमा विश्वकर्मा जी को बहुत सारी बातें बताए हैं बाबा को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।